कुछ दिन झगड़ा कुछ दिन प्यार, अच्छा लगता है ननद भौजाई की टकरार। ननद भौजाई का हाहाकार टिरू वालों को अच्छा लगता है। हाँ ये कर लो पहले। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। जी हाँ, कुछ दिन झगड़ा कुछ दिन प्यार, ननद भौजाई की टकरार, ये सब अच्छा लगता है टिरू वालों को है, क्योंकि उनको लगता है भाई ये सब सच हो रहा है, सब सत्य दिखाते हैं हमारी दंगल एंड पोली। मतलब जब कभी है ना ये बड़की पूतना तो वहाँ पटना में, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन जब ये छोटी पूतना और दुपट्टा है ना दिखाते हैं बातों बातों में कि टकरार हो गया है, तो कहीं ना कहीं दुपट्टा के टिरू वाले नहीं, दुपट्टा के टिरू वाले तो कम ही गरियाते हैं, पर हाँ जो छोटी पूतना के टिरू वाले वो दुपट्टा के यहाँ आके गर्र गर्र कुछ शुरू कर देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं, आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं, उसको मोटा फेस पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पर जैसे ही लगता है कि हालात जज्बात जो है ठीक हो गए हैं छोटी पूतना दुपट्टा के, तो फिर भर भर आशीर्वाद देते हैं कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है छोटी पूतना, तुम्हारी वीडियोस में आ रही अच्छा लग रहा है, तुम साथ के मिल के रहा करो, ये वो ऐसा तैसा। नहीं दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इकट्ठे रहो है, लड़ो मरो कुछ करो, दादी को कोई दिक्कत नहीं है। पर जब सच होता तब है ना, ये जो फेक चीज़ें होती है ना कि ड्रामे नौटंकियाँ है, नहीं दादी ये बिल्कुल नहीं बोल रही है कि जो इनके बीच सब कुछ हरा हरा है, मतलब दाल में काला नहीं है। जी हाँ, दाल में काला है, बिल्कुल काला है, क्योंकि जैसे हमारी छोटी पूतना की आदत है ना, छोटी पूतना बिना लड़े किसी साथ नहीं रह सकती, तो कुछ ना कुछ तो होता रहता है। हाँ, इसको दिखाया बड़े 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 लेवल पे है, वो फेक है, वो चीज़ अलग है। और जब जो अब ये प्यार व्यार दिखाया जा रहा है, ये उससे भी ज़्यादा फेक उससे ज़्यादा झूठ। जब भी वही है कुछ गिफ्टा शिफ्टा लेनी हो, लोगों का कहना है, मेरे बच्चे भी कह रहे थे और कमेंट्स बाकी भी मैंने पढ़े कि भाई जब भी कोई गिफ्टा शिफ्टा लेनी हो ना, छोटी पूतना से कुछ चाहिए होता है तो सुलह हो जाती है। अब गिफ्ट दिए चूड़े की, अब चूड़े पे भी बात करेंगे भाई, इन लोगों के ना सच में मतलब इनको सिर्फ तमाशा परोसना होता है। मैंने पहले भी कहा रीति रिवाज का इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या होते हैं क्या, इनको कोई लेना देनी, मतलब रीति रिवाजों की जानकारी इनको ज़ीरो है, लेकिन आके दिखाना होता है चूड़ा चेंजिंग सेरेमनी, चूड़ा फलाना सेरेमनी, चूड़े पे ही आज का वीडियो जो कल तो डाला आज पूरा चूड़े पे ही डाल दिया, लेकिन रीति रिवाज का नॉलेज जीरो। चलो क्या रीति रिवाज इन्होंने नहीं निभाए, क्या नहीं करना चाहिए था इनको, वो सब दादी आपको बताएगी। लेकिन थोड़ी सी बात झूठी पे कर लेते, बाई काट लेडी के बारे में। मेरे बच्चे बड़े हंसते हैं जब मैं बोलती हूँ बाई काट। तो उस पर बात कर लेते भाई, बाई काट लेडी जो है मेरी पड़की झूठी मेडिटेशन का ज्ञान देती, बाकी तो उसने जो बकवास करना वो कुग्गू से फिर से, मतलब रोज वो थप 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 करके कुग्गू बनाना, चपातियाँ बनाना शुरू कर देती है। बड़ा इरिटेटिंग लगता है सच में मुझे वो सीन देख के, वो थप 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 वो मोटे मोटे फुलके जैसे, वो टिरू बालो थप्पड़ पड़ने तुम्हारे, वो मोटे से फुलके जब बना देती है ना वो, तो मुझे सच में बड़ा वो आवाज़ इरिटेटिंग लगती है। और वो फुलके तो उसके खैर जो भी है, चलो छोड़ो उसके फुलकों को, है बात कर लेते इसकी मेडिटेशन के बारे में, और जो उसको शांति मिली है कि अब मुझे जो है बड़ी शांति मिली है, तो उसको क्यों शांति मिली है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले बोल रही थी कि मेडिटेशन में मुझे ये ध्यान में आता है, मुझे वो ध्यान में आता है। भाई मेडिटेशन का तो इतना इसने ड्रामा मचा रखा है कि क्या बोलूँ मैं, है कभी हमने देखी नहीं करती हुई, एक दो बार कभी दिखाया तो बस वो 2-4 सेकंड के लिए दिखाती है, पता नहीं करके बैठती क्या करती क्या नहीं। और मेडिटेशन वाले अगर ऐसे होते हैं जिनको झूठ सच बोलना पसंद होता है, ड्रामे करना पसंद होता है, जिनको इतनी जल्दी है किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, हालांकि दिखाती कि मुझे गुस्सा नहीं आता, पर कमेंट छोटे छोटे कमेंट्स को लेके बैठ जाती है, ऐसे होते हैं मेडिटेशन करने वाले हैं। चलो जी राम बचाए ऐसे ऐसे मेडिटेशन वालों से। पर हाँ, इसकी जो मैं वो बताती हूँ बात की भाई शांति क्यों मिली इसको, तो भाई कह रही थी मेडिटेशन के बारे में बड़ी शांति मिलती है, ये होता तो सुन झूठी, तेरे को शांति तो मिलेगी यहाँ पे ना। अब जो तूने करना था सो कर दिया है, जो मतलब तुझे कहीं किसी का क्या बोलते हैं उसको, खुद को किसी का टाइम नहीं, किसी का क्या मतलब सर्दी का टाइम नहीं मिलता था, वो प्यार नहीं मिलता है, वो ज़िंदगी में तेरा वो चीज़ें जो तुझे चाहिए तो वो नहीं मिली, लेकिन छोटी पूतना को सब मिल गई थी, तो वो तूने कहीं ना कहीं ख़राब करना था जो तूने कर दिया। अब तुझे पता है कि हालात कभी उसके ठीक नहीं होंगे, वो कभी उसको वो वाला चीज़ है ना, वो मान सम्मान पति का प्यार दोबारा नहीं मिल सकेगा, तो भाई शांति तुझे मिलना तो जायज़ सी बात है। जब इंसान जो चाहता है उसको वो मिल जाए तो भी है ना। अब देख रही है, देखो मैं तो मज़े से रह रही हूँ, अब पीपड़ दुपट्टा भी आने वाले हैं, व्यूज़ मेरे फिर से बढ़ जाएंगे, हैं ड्रामा दिखाने से
दिखाने का फिर से मौका मिलेगा, है ना, बॉन्डिंग दिखाई जाएगी, जो छोटी पूतना के साथ दिखाती है अब तो दिखाएगी। जो चेहरा आजकल कहीं ना कहीं बिक रहा है, हालांकि उसके भी हाल माड़े ही हैं। और मुझे ना सच बताऊँ ना, अब जो दुपट्टा में मुझे कहीं ना अब बड़की पूतना नज़र आने लगी है, जैसे उसकी हरकतें होती हैं, मैं है ना, मतलब थोड़ी मैंने फेस बस हमेशा तारीफें अपनी करती रहो है, और वो दिखाती रहो, जैसे चेहरा दिखाती रहती है, शॉपिंग, ये नायका का, ये पाइका का है। मुझे कहीं ना कहीं अब बड़की पूतना की झलक उसमें नज़र आ रही है। किसी ने कमेंट भी किया था आज की वीडियो में, और इन लोगों ने मतलब पीपड़ ने जो है 1-2 मिनट में ही वो कमेंट डिलीट कर दिए। 1-2 कमेंट किए थे इसके बारे में कि तुम अपनी तारीफें करती रहती हो, और एक और कमेंट किया था वो झट से डिलीट कर दिए। इनको भाई इनकी आदत है, इनसे सच सुना नहीं जाता है ना, अपनी तारीफें ही सुनना अच्छी लगती हैं इनको। गजब बेइज्जती है। अच्छा जी, चलिए तो मैं आपको रीति रिवाजों के बारे में बताती हूँ, जो चूड़ा की। सबसे पहली बात तो भाई, अगर तुम हिमाचली हो, है ना, जैसे कि हिमाचली ही हैं ये, मैंने आपको बताया था, मतलब आता जाता कुछ नहीं इनको, पर है हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ते तो हिमाचल के ही हैं। तो जैसे कि तुम हिमाचली हो, तो तुमने जो चूड़ा चेंज किया है वो काला महीने में चेंज होना ही नहीं था। ये काला महीना है, हिमाचल में इस महीने को शुभ नहीं माना जाता, इस महीने में कोई शुभ काम नहीं होता। पंजाब में ये महीना अच्छा माना जाता है, पर क्योंकि तुम हिमाचल में रहते हो तो तुम्हारे हिमाचली होने के नाते तुम चूड़ा चेंज इस महीने में नहीं कर सकते थे। दूसरा, ये कैसा चूड़ा पहनती हो तुम, है ना, मतलब चूड़े का इन लोगों ने ना फैशन बना के रखा हुआ। अभी चूड़ा जब एक बार जो है बढ़ा दिया जाता है ना, उस उतारना नहीं बोलते हैं, उसको बढ़ा देना, मतलब जब चूड़ा उतार के खोल के, जैसे शुभ नहीं मानते इस वर्ड को, तो चूड़ा जो खोल के चूड़ियाँ पहन लेती है सिंपल वाले, तो या कोई कड़ा पहन लेते तो फिर वो उसको बढ़ा देना बोलते हैं। तो एक बार चूड़ा बढ़ा दिया जाए, उसके बाद दोबारा चूड़ा नहीं पहना जाता है। वो दुपट्टा फिरी हुई थी, वो कड़े से पहन के एक कड़ा पहना, चूड़ा उसने पहना, एक दिन पूरा उसने पहना नहीं, मुझे रैशेस हो जाते हैं, मुझे फलाना हो जाता है, ढमकाना हो जाता है, तो भाई बढ़ा दे। नहीं पहना जा रहा तो बढ़ा दे, 3-4 जो भी है, या एक जो पहनना तुझे थोड़े टाइम के लिए पहन और बढ़ा दे, है ना। ये ड्रामे क्या करने होते हैं। ये जो चूड़ा सेरेमनी है, चेंजिंग सेरेमनी है, बढ़ाना सेरेमनी है, चूड़ा पहनना भी, है ना, पंजाबी हो चाहे हिमाचली हो, उस कल्चर के साथ बहुत महत्वपूर्ण जो ये एक रिवाज है, रिचुअल है ना। तो इस रिवाज का इन लोगों ने मजाक बना रखा। वैसे तो हर रिचुअल का मजाक ही बनाते हैं, लेकिन इसका मजाक बना के रखा हुआ है ना। कभी भी पहन लेते हैं, कभी भी उतार देते हैं, काले महीने में शुरू हो जा रहे हैं। और एक बार तो खैर डीजे मी से पहना लिया था, जो नहीं बनता भाई, जो अब देखो बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन तुम्हारे बुरा लगने के चक्कर में रीति रिवाज नहीं चेंज हो सकते हैं ना। तो क्या बोलूँ इनको मैं, आप खुद बताओ क्या बोलूँ। और हाँ, एक इसने आज टाइटल लगाया कि पंजाबी रिचुअल, तो ये पंजाबी रिचुअल ही नहीं, पंजाबी हिमाचली रिचुअल है। अगर तुझे लिखना नहीं था तो पंजाबी हिमाचली रिचुअल लिख सकती थी, है ना। फिलहाल तो हिमाचल की बहू है तो हिमाचली रिचुअल लिख लीजिए, कोई बात नहीं भाई, अपना मायके नहीं छोड़े जाते, तो हिमाचली पंजाबी रिचुअल लिखती है, सिर्फ पंजाबी रिचुअल नहीं है। और दूसरा कि भाई पूतना जो चूड़ा है, गिफ्ट पूतना ने किया, छोटी पूतना ने किया है, और पसंद भी उसी की है। ठीक है भाई, तूने पसंद मतलब कि चूड़ा तूने गिफ्ट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन गिफ्ट कह रही हूँ मैं, गिफ्ट हमेशा जो है वो जिसको पहनना होता है ना उसकी पसंद का लेना चाहिए। लेकिन खैर इन पुतनाओं को आदत है डोमिनेंसी की, डोमिनेंट होने की आदत है इनको कि भाई अब मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से। अब देखो ये सुलह जो हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें भी पक्का पूतना का कोई ना कोई फ़ायदा होगा, इसलिए ये सुलह की गई है। और पीपड़ को तो खैर वैसे भी लालच है ही, है ना, बहनों के नाम से। पहले इसके अपने नाम से व्यूज़ लग पड़े थे, यानी दुपट्टा के नाम से, तो उसको लग रहा था चलो मुझे बहनों की जरूरत नहीं है, लेकिन अब लग रहा कि नहीं फिर से, है ना, तो फिर वो बहनों का ये पीपड़ तो है, मतलब ये पूरा टब्बर ही मतलब ही है। तो ये सुलह हुई है ना, ये भी इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण ज़रूर है। हालांकि जो शीत युद्ध है वो पीछे पीछे चल ही रहा होगा, यकीन मानो मेरा बच्चों, ये जो शीत युद्ध है कहीं ना कहीं चल ही रहा है। या तो भाई ये पटना जा रहे हैं इसलिए कि चलो सुलह करके जाते हैं, क्योंकि भाई वहाँ बड़की पुतना के साथ है ना, बड़की पुतना के यहाँ रहना, तो उसने बोला हो शायद कि भाई अच्छे से सुलह वगैरह करके आओ, है ना, कुछ भी हो सकता है। इनके यहाँ अंदर क्या है बाहर क्या है कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको पता ही, खुद बोलते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं कि हम जो दिखाते हैं वही सच होता है। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को बोला है कि भाई हम झूठ ही दिखाते हैं। तो चलो भी बाकी क्या बात करनी, 2 दिनों से चूड़ा सेरेमनी हो रही है। कल शॉपिंग हुई चूड़ा की है, और आज पहन लिया गया, तो क्या ही बात करनी अब, है ना, इसके बारे में और ज़्यादा। हाँ, एक बात मेरे को याद आए कि कुछ टाइम 2-4 दिन पहले जब छोटी पुतना को लेके गए थे, तो छोटी पुतना 15 मिनट के लिए जो है मेडिकल स्टोर में बंद नहीं हो गई थी, वहाँ रह गई थी। तो पीपड़ भी फ़ोन कर रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, एक तो ये पोलम पट्टी खुद ही खोल देता पीपड़, पर छोटे पुतना तो क्या कर रही थी 15 मिनट वहाँ पे। नहीं, दादी का कोई ऐसा मतलब नहीं है, मतलब आप गलत मत समझो, पर है ना इस बात दिमाग में आ जाता है कि भाई ऐसे क्या काम था 15 मिनट का छोटी पुतना को वहाँ पे। चलो जी, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। पता नहीं छोटा सा जैसे वीडियो बना हो, आई होप आपको पसंद आएगा, है ना। मेरा मेन मकसद यही बताने का था कि भाई
इनको रीति रिवाजों का घंटा नहीं पता, कुछ पता नहीं इनको, सिर्फ बकवास करने आ जाते हैं। चूड़ा सेरेमनी, चूड़ा चेंजिंग, ये वो फलाना ढमकाना। काले महीने में चूड़ा चेंज होता ही नहीं है हमारे हिमाचल में कोई शुभ काम नहीं होता काले महीने में। ये 16-17 तारीख को जो है चेंज होगा, लेकिन उस टाइम श्राद्ध लग पड़ेंगे। और हाँ, श्राद्धों से मुझे याद आया कि भाई पिछले साल तो श्राद्ध इसलिए नहीं किए गए थे क्योंकि शादी थी। अब भी ये जो भी घर का इकलौता ही बेटा है, तो क्या इस बार भी जो है वो क्या बोलते हैं उनको, पूर्वजों को कुछ नहीं दिया जाएगा, कुछ अर्पण नहीं किया जाएगा, श्राद्ध नहीं होंगे क्या? बेटे के रहते क्या फिर वो मान देगी सब कुछ है भाई? इसी टाइम इनको वहाँ क्यों जाना? थोड़ा रुक के भी जा सकते थे, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? 15-16 दिन चले बाद चले जाते हैं या पहले चले जाते भाई? चलो भाई क्या कह सकते हैं इनको। मैं कह तो रही हूँ, जब त्यौहार होते हैं तो इनको बाहर घूमना होता है, जब श्राद्ध होते हैं तो इनके कई बहाने होते हैं। तो ये मतलब किसी को जीते जागे देखो तो क्या खिलाना। ये जो बेचारे चले गए हैं दिवंगत आत्माएं, उनको भी ये कुछ नहीं दे सकते हैं। इतने मुस्टंडे टाइम के लोग हैं और रीति रिवाजों की बातें करते हैं। चलिए, आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।